चलिए आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण एक्चुअली है क्या, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए, जो फिजिक्स के बारे में हम लोग जब पढ़ाई करते हैं तो सबसे पहले एक टॉपिक आता है, क्या आता है कि गुरुत्वाकर्षण बल किसने खोज किया था। तो इसमें हम लोग एक कहानी पढ़ते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के बारे में, कि न्यूटन का कहानी। किसका कहानी? न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन, जो इंग्लैंड के रहने वाले थे। लेकिन इसमें एक कहानी सुनाया जाता है कि न्यूटन सोया हुआ था एप्पल के पेड़ के नीचे और एक एप्पल गिरता है कहां पर? उसके आसपास, और उसमें वो दिमाग लगाते हैं क्या कि ये जो एप्पल गिरा पृथ्वी में, कि ऊपर क्यों नहीं गया? ऊपर इतना खाली है तो उधर जाना चाहिए। इसके बारे में वो दिमाग लगाए और कौन की का खोज सामने आ गया? गुरुत्वाकर्षण के बारे में, जो हम लोग बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में खोज किया कौन? न्यूटन ने। लेकिन ये कहानी बिल्कुल बनावटी कहानी है। समझ बात क्या बोले? जैसे हम लोग जब स्टडी किए थे तब ये सब कहानी नहीं सुनाई जा रहा था। जैसे हम लोग 2008 में इंटर हम भी दिए हैं, 2008 में तब ये कहानी नहीं था। और जब 2018 के बाद जब ये कहानी जब पढ़ाया जाता है कोई भी क्लास में गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, तब देख रहे ये वाली कहानी आ गई। इससे साफ पता चलता है कि सब कहानी का नहीं था, फिर ये कहानी कहां से आ गई। इसलिए ये एक मोटिवेशन तौर पर समझाया जाता है कि बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए, लेकिन वास्तव में ये कहानी नहीं है। अब देखिए कहीं से भी खोज तो किए थे, लेकिन ये एप्पल वाला कहानी बिल्कुल सरासर गलत है। अब चलते हैं इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे कि गुरुत्वाकर्षण का जो थ्योरी है वो बहुत हार्डली भी है। इसको न्यूटन समझाने में असफल भी रहा, मतलब थ्योरी पे आविष्कार कर दिया, लेकिन बहुत सारे चीज बाद में जब मॉडर्न फेज में देखा गया, जब गैलीलियो दिखा दिए कि बहुत सारे चीज में गलती था, लेकिन उस समय के लिए सही था। जैसे फिजिक्स को दो पार्ट में बांटा गया, एक क्लासिकल एक मॉडर्न। लेकिन क्लासिकल फिजिक्स में क्या था, जो सिद्धांत खोजा गया था उसमें बोला गया था जो अभी सिद्धांत है यही सही रहेगा, यही हमेशा के लिए सही है, जब तक दुनिया रहेगा तब तक के लिए यही मान चलेगा। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स में क्या आएगा, जैसे हम लोग 19वीं शताब्दी के बाद को क्या बोलते हैं? मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग पढ़े नहीं, इवन डायनामिक्स मतलब परिवर्तनशील, मतलब फिजिक्स में जो कुछ खोजा गया है आज तक के लिए सही है, क्योंकि इसके बाद भी कोई साइंटिस्ट आएंगे और इसको साबित कर देंगे नहीं ये गलत है, तो इसको गलत साबित किया जाएगा और जो खोजा जाएगा उसको हम लोग स्टडी करेंगे। इसी प्रकार बहुत सारे फिजिक्स में ऐसा भी टॉपिक आया है, जैसे एटॉम के बारे में। एटॉम के बारे में जब खोजा गया था सबसे पहले जे थॉमसन आए थे। जब उसका थ्योरी पूरा पूरी समझ में आ गया तो बाद में पता चला नहीं ये सिद्धांत गलत है। फिर आगे को रदरफोर्ड का सिद्धांत जैसे समझ में आएगा, फिर क्या सुनने को मिलेगा, इसका थ्योरी भी गलत है। फिर नील्स बोर का थ्योरी जैसे समझ में आएगा बोले कि इसका थ्योरी भी गलत है। फिर बाद में कौन आए? लाइमन, बामार, पासर, ब्रैकेटफोर्ड, जो एटॉम के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं फिजिक्स में। ये मॉडर्न फिजिक्स में भी आता है, जो एटॉम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए फिजिक्स की उत्पत्ति कहां से हुई थी? जो ये 1600 ईस्वी की कहानी है। 1600 ईस्वी की कहानी है। कौन साइंटिस्ट का? साइंटिस्ट है न्यूटन। अब देखिए न्यूटन का सर्वप्रथम खोज नहीं है गुरुत्वाकर्षण बल, लेकिन इसको समझाने में जब असफल रहा कि पब्लिक को जब साइंटिस्ट लोगों को समझ में नहीं आएगा दूसरे साइंटिस्ट को, तो इसको गोल्ड मेडल कैसे मिलेगा? इसलिए इन्होंने क्या किया, सबसे पहले ये खोज निकाल दिए मैकेनिक्स। मैकेनिक्स मतलब क्या होता है? यांत्रिकी। जो देखिए फिजिक्स का मेरुदंड माना जाता है मैकेनिक्स को। अगर कोई स्टूडेंट बोले कि हमको फिजिक्स में अध्ययन करना है, आईसी करना, बीएससी करना, एमएससी करना, पीएचडी करना है, लेकिन आपका अगर मैकेनिक्स कमजोर है तो समझ जाइए आपका फिजिक्स पूरा अधूरा है। मतलब फिजिक्स का मेरुदंड माना जाता है किसको? मैकेनिक्स को। तो हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? यांत्रिकी। यांत्रिका का मतलब क्या है? यांत्रिका का मतलब है ये भौतिकी का सबसे पौराणिक और आदि शाखा है, जिसके अंतर्गत
किसी वस्तु की स्थिति तथा उसकी गति के बारे में अध्ययन कराती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यांत्रिकी या मैकेनिक्स। अब देखिए इसमें बहुत सारे पार्ट भी आते हैं। वस्तु की गति के बारे में अध्ययन न्यूटन ने दिखाए थे, फिर उसमें गलती भी था उस समय के लिए, लेकिन उसको तो खोजा नहीं गया था कि गलत है कि सही, उस समय के लिए सही था। बाद में आके गैलीलियो तो बहुत सारी चीज में वो सिद्धांत प्रूव करके दिखाते नहीं, उस समय के लिए गलत था, आज उसको मॉडिफाई करके ठीक किया गया। अब देखिए न्यूटन का उस समय के लिए पहला सिद्धांत क्या है, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम। गति के बारे में 3 नियम थे, बस वहां से कहानी शुरू हुआ और आगे चलते गए। बाद में पब्लिक को और साइंटिस्ट लोगों को समझ में आ गया कि गुरुत्वाकर्षण बल का थ्योरी, ये थ्योरी जब पकड़ में आ गया तब उसके बाद न्यूटन को गोल्ड मेडल भी मिला था। जैसे उसके बाद जैसे मॉडर्न फिजिक्स में फादर ऑफ मॉडर्न ऑफ फिजिक्स किसको कहा जाता है, एक गैलीलियो, दूसरा इसको भी ऐड किया गया अल्बर्ट आइंस्टीन, जो उसका देहांत के बाद मरने के बाद उसका ब्रेन अभी भी रखा हुआ है नसा में। देखिए क्या गूगल में सर्च करिए ब्रेन ऑफ अल्बर्ट आइंस्टीन, तो ब्रेन अभी भी उसका दिखाई देगा इसमें गूगल में। अब देखिए गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जब हम लोग चर्चा करेंगे, सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा सोलर सिस्टम, तब समझ में आएगा एक्चुअली गुरुत्वाकर्षण बल कहां से हम लोग स्टडी करेंगे। और ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है और ये पढ़ने में बहुत मजा आएगा। और ये पढ़ने के बाद इतना समझ में आ जाएगा कि वास्तव में एक्चुअली पृथ्वी का सृष्टि कैसे हुई, कि आज जो दुनिया में हम लोग जी रहे हैं मॉडर्न फेज में, तो कहां से कहां तक आ गई दुनिया और इसके आगे क्या होने वाला है, तो इसके बारे में पूरी हम लोग इसी वाले चैप्टर में अध्ययन करेंगे। फुल्ली इंटरेस्टिंग वाला चैप्टर है। 11th क्लास में अगर देखा जाए सबसे इंटरेस्टिंग वाला चैप्टर ग्रेविटेशनल यही वाला है, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, गुरुत्वाकर्षण बल। अब देखिए आगे, अब देखिए कि गुरुत्वाकर्षण बल में हम जब अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं ब्रह्मांड से, कि जैसे हम लोग बात करते हैं ब्रह्मांड है क्या, ब्रह्मांड में कितनों को गैलेक्सी है, एक गैलेक्सी में कितनों को तारे हैं, समझो क्या बोले। तो ये सब के बारे में पहले थोड़ा डिस्कस कर ले, तो उसके बाद हम लोग घुसेंगे अपने टॉपिक में। सबसे पहले देखिए जैसे ब्रह्मांड के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, तो ब्रह्मांड में गैलेक्सी जो है 2 करोड़ गैलेक्सी है, 2 करोड़। अब देखिए 2 करोड़ जो गैलेक्सी है उनमें से एक गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं, मतलब मानव। अब देखिए 2 करोड़ में एक गैलेक्सी पर विचार करते हैं, फिर एक गैलेक्सी में कितने को पिंड रहते हैं, मतलब तारा नक्षत्र ग्रह कितने को रहते हैं, तो 30 से 40 हजार, 30 से 40 हजार करोड़ पिंड रहते हैं, और वो पिंड में से एक पिंड पृथ्वी है। तो इसमें देखा जाए पूरा ब्रह्मांड में कि पृथ्वी का आकार कितना बड़ा है, तो पूरा ब्रह्मांड में देखा जाए तो पृथ्वी के आकार एक छोटा सा धूलकण जो लेंगे, छोटा सा धूलकण को अगर 1000 टुकड़ा करेंगे एकदम एक इलेक्ट्रॉन के जैसा, तो इलेक्ट्रॉन के जैसा जो आएगा धूलकण वो कण हो जाएगा क्या, पृथ्वी। समझे बात क्या बोले। अब देखिए हम लोग सोचते हैं कि हम लोग कितना बड़ा पृथ्वी में रहते हैं, पूरा पृथ्वी अभी तक घूम नहीं पाए, कि पूरा पृथ्वी में 195 जो देश है, पूरा देश आज तक हम घूम नहीं सके। तो देखिए पूरा ब्रह्मांड पर जब विचार किया जाएगा तो पृथ्वी एक धूलकण का भी छोटा टुकड़ा आ जाएगा पूरा ब्रह्मांड के बारे में जब विचार होगा। तो हम लोग कौन गैलेक्सी में रहते हैं, गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, मिल्की वे। अब देखिए उस गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं, उस गैलेक्सी का एक छोटा सा पार्ट होता है क्या, सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में क्या क्या आएगा, आप देखिए सबसे पहले इसके बारे में अभी भी रिसर्च चल रहा है, लेकिन अभी तक बहुत सारे चीज मान के चलते हैं, फिर इसमें अभी तक बहुत सारे रिसर्च कंप्लीट नहीं हुआ है। एक साइंटिस्ट बोलते ये होता है तो दूसरे साइंटिस्ट बोलते ये होता है। जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट क्या बोले हैं कि पूरा मिल्की गैलेक्सी का सेंटर किसको माना गया, जैसे खगोलीय पिंड का
सोलर सिस्टम का सेंटर बनाएंगे सन को। वह सन एक ही जगह पर फिक्स रहता है, लेकिन कोई कोई साइंटिस्ट का मानना नहीं सन एक जगह पर फिक्स नहीं रहता है कि सन वो गति करते हैं, शांति गति करते हैं, कोई कोई साइंटिस्ट का यह मानना है। और उसके चारों ओर जो सैटेलाइट है, ग्रह है, वो घूमते घूमते वो भी उसके साथ ब्रह्मांड में एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति में रहता है। अब देखिए इसके बारे में कोई कोई साइंटिस्ट लोगों का मानना है कि गति ऐसे करते हैं, कुछ साइंटिस्ट का मानना है नहीं, सन एक ही जगह पर फिक्स है और उसके चारों ओर ग्रह सब घूमते हैं। सबसे नजदीक जो ग्रह होते हैं वो ग्रह का नाम क्या है? वो है बुध। उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल। अब देखिए ये है पृथ्वी मतलब अर्थ और यह है मार्स। अब देख पृथ्वी का घूर्णन दो प्रकार के होते हैं। कैसे? अब इसमें देखा जाए पृथ्वी का आविष्कार कैसे हुआ, मतलब पहले तो पृथ्वी कुछ नहीं था, आग का गोला था। वैज्ञानिक को मानना है ये आग का गोला था। उसके बाद बहुत सारे पिंड आकर टक्कर हुई, विखंडन हुआ, तो उनमें से कोई पिंड में क्या था, फुल्ली पानी था या बर्फ था। तो टक्कर में क्या हुआ कि बर्फ आ गया किसमें, ये आग की गोला में, जिस कारण मानना है कि पृथ्वी में वो टक्कर के कारण पानी दूसरे ग्रह से पृथ्वी में आ गया, जिस कारण आज पृथ्वी में जो विद्यमान पानी है वो दूसरे ग्रह का था। एक्चुअली पृथ्वी पहले क्या था, आग की गोला। ये वैज्ञानिकों का धारणा है, लेकिन वो उतना तो सिलेबस में नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये थोड़ा हम इंडिकेट कर देते हैं। अब देखिए फिर क्या हुआ, ये करोड़ों वर्षों तक चलते गया। ये घटना हुई थी आज से 5,500 अरब वर्ष पहले, 5,500 अरब वर्ष पहले का ये घटना है। लेकिन उसके बाद करोड़ों वर्षों तक क्या हुआ, ये पानी जो था पृथ्वी में वो बारिश होते गया। जहां पर ज्यादा बारिश हुई यहाँ पर सागर बन गया, जहां पर कम हुई वहां पर धरातल बन गया। बस इसी प्रकार से वैज्ञानिक का मानना है कि पृथ्वी का आविष्कार है। उसके बाद क्या हुआ कि सन जो एक ही जगह पर फिक्स है, उसके चारों ओर ऑर्बिट में ये घूमते रहा, घूर्णन करते रहा। अब देखिए घूर्णन एक फिक्स लेवल में आ गया, एक निश्चित पथ पर ये घूर्णन कर रहा है। सन कभी सन के सामने कभी आ जाता है, सन से कभी दूर में भी चला जाता है। ये डिस्टेंस थोड़ा दूरी में है, ये डिस्टेंस थोड़ा कम दूरी में है। ये मंगल है, ये रास्ता किसका है, मंगल के लिए, ये है पृथ्वी के लिए। अब देखिए यहां से डिस्टेंस ज्यादा है, यहां पर डिस्टेंस कम है, इसलिए पृथ्वी और सूरज के बीच औसत दूरी माना जाता है। कितना औसत दूरी? 14.96 लाख किलोमीटर ये औसत दूरी है। लेकिन हर एक दिन का डिस्टेंस वो बदलते रहता है, इसलिए एक एवरेज दूरी माना जाता है 14.96 लाख। अब देखिए आगे पृथ्वी का गति कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार के, एक होता है घूर्णन, एक होता है परिक्रमण। घूर्णन मतलब एक बार घूमते तो अपने अक्ष के परे, तो 24 घंटा में घूमते पूरा कर लेते हैं। और सूर्य के चारों ओर घूमने में कितना टाइम लगता है? 365 दिन सूर्य के चारों ओर। अब देखिए आगे यहाँ पर भी सवाल उठता है, इसमें टोटल ग्रह की संख्या कितना है? टोटल ग्रह की संख्या है 9। उनमें से प्लूटो को 2006 में प्लूटो को अपने सर्किल से उसको डिलीट कर दिया, मतलब ब्लॉक कर दिया। क्यों? उसका घूमने की स्थिति सही नहीं था। उसको मानना कि ये पालन नहीं कर रहा है, सही पथ पालन नहीं कर रहा है। वो घूमने के लिए 700 वर्ष जो पूरा लगता है, तो कभी कभी उससे भी ज्यादा टाइम ले लेते हैं, कभी कभी अपना कम टाइम में घूम के पूरा कर लेते हैं। इसलिए उसको प्लूटो को 2006 में इसको ब्लॉक कर दिया, मतलब ग्रह के रूप में हटा दिया गया। लेकिन 1988 में फिर 10वां ग्रह का खोज किया गया नासा के द्वारा। वो ग्रह का नाम क्या है? केरला। केरला माना जाता है 10वां ग्रह। सोलर सिस्टम का 10वां ग्रह का नाम है
केरला, जो 1988 में खोज हुआ था। ऐसे में आंतरिक ग्रह के बारे में ज्यादातर सवाल पूछा जाता है बोर्ड लेवल में, आंतरिक ग्रह बोले तो, और बाहरी ग्रह में बाकी आएगा। आंतरिक ग्रह में कितना आएगा? ओनली 4 ग्रह में क्या आएगा? सबसे पहले आएगा बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी और मंगल। तो देखिए सबसे नजदीक ग्रह है, इसको घूमने का समय अवधि बहुत कम है, ये 88 दिन में पूरा कर लेते हैं। कितना दिन में? 88 दिन में। दूसरा है आपका शुक्र, शुक्र ग्रह को घूमने के लिए कितना टाइम लगता है? 225 दिन। उसके बाद आता है कौन? पृथ्वी, पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लग जाता है? 365 दिन। उसके बाद कौन आता है? मंगल, 687 दिन टाइम लग जाता है कि सूरज के चारों ओर एक बार पूरा करने में। कौन सा ग्रह को? मंगल को। तो ये सब याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर बोर्ड लेवल में पूछा जाता है कि पृथ्वी के बारे में तो कम ही पूछता है कि ये तो बहुत नॉर्मल सवाल हो गया। ज्यादातर पूछा जाता है बुध ग्रह, शुक्र और मंगल के बारे में। अब देखिए इतना तो समझ में आ गया। अब देखिए पृथ्वी के बाहर बोर्ड लेवल के लिए उतना सवाल नहीं पूछा जाता है। मतलब जैसे कौन सा गैलेक्सी में हम लोग रहता है, मिल्की वे, ये सब के लिए नहीं पूछा जाता है। पूरा वर्ल्ड का ब्रह्मांड में कितनों की गैलेक्सी है? 2 करोड़ गैलेक्सी आज तक खोज हुआ है। उसके बाद एक गैलेक्सी में कितने पिंड रहते हैं? 30 से 40 हजार करोड़ एक गैलेक्सी में रहते हैं पिंड। उनमें से एक पिंड, एक गैलेक्सी में हम लोग जो देखें वो सोलर सिस्टम ये वाला रहते हैं। कौन वाला गैलेक्सी में? वो मिल्की वे में सोलर सिस्टम आते हैं, जिसमें पृथ्वी भी आता है और पृथ्वी में हम लोग भी हैं। तो देखिए पूरा ब्रह्मांड के बारे में उतना दिमाग नहीं लगाना है बोर्ड लेवल के लिए, ये अपर लेवल के लिए सही है। बोर्ड लेवल के लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कहां तक करना है बस ये सब याद कीजिएगा कि फर्स्ट बुध ग्रह के लिए कितना 88 दिन में पूरा कर लेते हैं, मतलब 1 साल बन जाता है 88 दिन में। शुक्र के लिए 225 दिन और पृथ्वी के लिए 365 दिन और मंगल के लिए 687 दिन टाइम लग जाता है एक सूर्य के चारों ओर एक बार पूरा करने में। तो चलिए आज का क्लास इतना, इसके बाद आगे हम चर्चा करेंगे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल के नियम का सार्वत्रिक नियम, तो उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया जाएगा।